अजीम हिमालय के जनूब में वाक़ हैं मशहूर ज़माना और खूबसूरत पीर पंचाल के कोहिस्तानी सिलसिले, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से लेकर जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इस निहायत ही खूबसूरत पीर पंचाल के कोहिस्तानी सिलसिले वादी कश्मीर से भी जा मिलते हैं, जो अमनो आश्ती और भाईचारे का गहवारा रही है, जहां सदियों से कश्मीरी पंडित, शिया और सुन्नी मुसलमान व सिख एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहते आए हैं। पीर पंचाल के जनूबी सिलसिले जम्मू डिवीज़न में वाक़ हैं, जिनकी खूबसूरत वादियों और दिल फरेब नज़ारों में किश्तवाड़, डोडा, गूल, महोर, रियासी, थाना मंडी और पुंछ जैसे हसीन तरीन कस्बे आबाद हैं। पीर पंचाल का यह खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक तारीखी और अहम रास्ता और राब्ता रहा है। हालांकि इन दोनों खितों का कल्चर और ज़ुबान मुख्तलिफ है, लेकिन पीर पंचाल ने इन दोनों खितों के दरमियान एक दोस्ताना पुल का रोल निभाया है और इन्हें एक दूसरे के करीब लाने में मदद की है। ये पहाड़ी सिलसिला बदलते हुए वक्त और हालात का भी चश्मोदीद गवाह रहा है। इन इलाकों के लोगों की मदद और उन्हें हर तरह की मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए ही भारत सरकार की तरफ से सद्भावना नाम से एक अहम और ख़ास प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आवाम की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश कारआमद साबित हो रही है। दरअसल ये सद्भावना प्रोग्राम सरकार के मुख्तलिफ एजेंसियों जैसे आर्मी और मकामी NGOs और खुद लोगों के इश्तिराक से ही चलाया जा रहा है। हमारे लोगों ने भी आर्मी को पूरा कोऑपरेट किया है और हमारे लोगों ने जो आर्मी के शुक्रगुजार हैं हमारे अवाम, क्योंकि वो आराम से अब नींद सोते हैं, वरना हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे। अगर स्कूल जाते रास्ते में ही उनको किडनैप करके मिलिटेंसी में शामिल किया जाता था। जब हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे 7-8 मिलिटेंट्स एक्टिव थे और आज यहाँ मिलिटेंसी फिगर 0 है। सिंस the rise of militancy, this is for the first time that militancy has ever been curbed up to 0 level. तो इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक यहाँ की आवाम को, जनता को जाता है, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से अपना तावन देकर और इस चीज़ से खुद को और कौम को और अपने मुल्क को आज़ाद करवाया है। यहाँ के हालात भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आर्मी ने हमारा बहुत ही साथ दिया। एक ज़माने में यहाँ मिलिटेंसी थी, 7 साल पहले 8 साल पहले यहाँ बंदूकें लगती थी। यहाँ मिलिटेंसी है, जैसे हम इस वक्त खड़े हैं तो ऐसे मिलिटेंस चलते थे। आर्मी वगैरह ने हमारा साथ देकर उनका बिल्कुल कल्याण कर दिया। सद्भावना के ज़रिए सर हमारे यहाँ छोटी मोटी शादियाँ होती हैं, उसमें हमें टेंट्स वगैरह मिलते हैं, चेयर्स मिलती हैं सर, जनरेटर मिलते हैं। तो हर तरह की सर सद्भावना से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। सद्भावना के ज़रिए यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे यहाँ पर यहाँ के बच्चों को बाहर के स्कूलों में एडमिशन करवाई गई। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी का हक है, कोई भी उसकी जिंदगी उससे छीन नहीं सकता। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर, खास तौर पर पीर पंचाल रेंजेस में लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए हर मुमकिन मदद पहुंचाई और इस इश्तिराक और मदद को ऑपरेशन सद्भावना का नाम दिया गया। इस तरह इंडियन आर्मी ने यह साबित कर दिया कि वो आवाम की दोस्त बनकर हर दुख और सुख में उनके साथ शरीक है। आज इंडियन आर्मी हमारे हमवतनों को दहशतगर्दों के हाथों हुए नुकसान की भरपाई करने के नेक काम को अंजाम देने में तन मन और धन से लगी हुई है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जहां स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरियां, बस स्टॉप, कंप्यूटर सेंटर तामीर कराए जा रहे हैं, वहीं इस काम में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया है, जो हिफाजती अफवाज के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए पूरे मजबूत इरादे के साथ अपना मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं। हमारे इलाके में बहुत सारा, हमारे पहाड़ में बहुत सारा सुधार हुआ है, जिसकी वजह से 35% मेंबर्स बन गए हैं, लड़कियां आगे बढ़ गई हैं। जहां इंडियन आर्मी आवाम की बहबूदी के लिए काम कर रही है, वहीं उन्होंने मकामी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस या तंजीमों को भी अपने साथी हमवतनों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात पहुंचाने के काम में अपने साथ शामिल कर लिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है ये रास्ता, हमें किश्तवाड़ तक ले जाता है।
दरियाए चिनाब के साथ साथ गुजरता हुआ ये रास्ता वैसे तो ठीक है, पर पहाड़ी रास्ता होने की वजह से इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। लेकिन अब इस रास्ते को चौड़ा और आरामदेह बनाने का काम चल रहा है। एक दूर दराज पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक कम ही चलता है, क्योंकि इस इलाके में कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत कम हैं। ज्यों ही हम किश्तवाड़ के बाजार में पहुंचते हैं, हमें एक मकान पर आशियाना का साइन बोर्ड लगा हुआ दिखता है। ये एक अनाथ आश्रम या यतीम खाना है जो इंडियन आर्मी की वसादत से 2003 में कायम किया गया, जब दहशतगर्दी पूरे अरूज पर थी। दहशतगर्दों ने कई घर बर्बाद कर दिए। दहशतगर्दों ने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। नतीजा यही निकला कि बहुत से मासूम व कमसिन बच्चे यतीम, लाचार व बेसहारा हो गए। इस वक्त इंडियन आर्मी इन मासूमों की मदद के लिए एकदम सामने आ गई और उसने मकामी लोगों और रियासती हुकूमत के साथ मिलकर इस ऑर्फनेज का क़याम अमल में लाया। हिफाजती अफवाज के जवानों और ऑफिसरों ने इन मासूमों का दुख महसूस करते हुए अपना इंसानी फ़र्ज निभाते हुए और भी कई मकामात पर दहशतगर्दों से मुतासिर इन यतीम बच्चों के लिए अनाथालयों को कायम कर दिया। रियासती हुकूमत की तरह से दी गई ज़मीन पर आर्मी ने इस यतीम खाने की तामीर कर दी। न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि इंडियन आर्मी ने इन मासूमों के लिए फर्नीचर और दूसरे रहने सहने के सामान से भी इस ऑर्फनेज को लैस कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आशियाना ऑर्फनेज आर्मी द्वारा 2003 में बनाया गया था। ये एक ऐसी गिफ्ट है किश्तवाड़ के लिए, उन बच्चों के लिए जो बेसहारा थे, मिलिटेंसी से या नेचुरल ऑर्फन्स थे, जो अपने भविष्य कहीं सवार नहीं सकते थे। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो अपना फ्यूचर कल का सुरक्षित उनको इस आशियाना में मिला है। इसका गर्ज़-ओ-गायत और मकसद जो था कि मिलिटेंसी टर्माइल में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनका फ्यूचर डार्क था, उनके अनसर्टेनिटी थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा। उसी को उनको एक ब्राइट फ्यूचर, उनको मिस फॉर्चून जो हो उनके साथ हुआ था, उसको फॉर्चून में कन्वर्ट करने के लिए आर्मी ने अंडर ऑपरेशन सद्भावना 2003 में यहाँ एक आशियाना बनाया था ऑर्फनेज, जिसके बाद इसको सिविल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन काफ़ी फंड्स ना होने की वजह से वो इसको ठीक तरह से चला ना सके, जिसके बाद आर्मी ने 2005 में इस ऑर्फनेज को एक NGO या गैर सरकारी तंजीम, सोशल रिफॉर्म एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करके उसी को यह चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इंडियन आर्मी बराबर मदद करती रही और राशन व खाने पीने के सामान के साथ साथ बाकी ज़रूरियात भी पूरी करती रही। इस यतीम खाने की शुरुआत दहशतगर्दों से मुतासिरा 5 यतीम बच्चों के दाखिले से की गई और आज यहाँ 43 यतीम बच्चों को पनाह मिल रही है, जिनका चुनाव मकामी लोगों से बातचीत व मशवरा करके किया गया। इनमें वो कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो निहायत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इन बच्चों को यहाँ खाना पीना, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़े, तालीम और डॉक्टरी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है। यहाँ दिन की शुरुआत बच्चों के तैयार होने से शुरू होती है और उन्हें बैडमिंटन का खेल खिलाया जाता है ताकि उनकी जिस्मानी वर्जिश हो और वो तंदुरुस्त रहें। उसके बाद नाश्ता कराया जाता है और फिर वो स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। स्कूल से वापसी पर बच्चे कुछ देर आराम करते हैं, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, शाम को पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और फिर खाना खाकर रात का आराम। ये आराम और सहूलियात पाकर इन बच्चों के दिल में नई उम्मीद जाग गई है। इस ऑर्फनेज से निकले 5 बच्चे आज कामयाबी के साथ जिंदगी के कारवां के साथ अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ से कुछ बन के निकले हैं, तो आज हम खुद अपने टांगों पे कुछ कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं।
इस कामयाबी को देखते हुए 2009 में इस बिल्डिंग में एक और मंजिल का इजाफा कर दिया गया और JNK रिहैबिलिटेशन की मदद से यहाँ एक लाइब्रेरी भी कायम कर दी गई है। इन बच्चों के वालिदैन और गार्जियन आज इनकी तरक्की देखकर मुतमईन और खुश हैं, जिसके लिए वो इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। मैंने अपने छोटे भाई को यहाँ पर एडजस्ट किया और जो ही मैंने इसको एडजस्ट किया तो इन्होंने इसकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपना जैब का खर्चा देते हुए किताबें इन्होंने ही अपने लेवल से क्या कुछ किया है, मैं तो इनका बहुत ही मशकूर हूँ। जैसे आप लोगों को पता है आफ्टर पासिंग 12 आर्मी की तरफ से यहाँ यूथ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नोट भी कायम किया गया है, जिसमें तजुर्बेकार एक्सपर्ट्स उन्हें करियर गाइडेंस देते हैं। लेकिन सही तरीके से गाइड करने के लिए एंड गाइडेंस देने के लिए आदमी चाहिए। बटोट और किश्तवाड़ के दरमियान पड़ता है यह मकाम, जिसका नाम है अरनोरा, एक छोटी बस्ती या गांव। ये इलाका घट के पास स्थित है। आज अरनोरा आर्मी के गुडविल स्कूल की वजह से सारे इलाके में मशहूर है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ा। बंदूक और बेरहमाना कत्ल-ओ-गारत ने इन मासूमों के जहनों को झंझोड़ कर रख दिया। नाकस हालात ने स्कूलों और तालीमी निज़ाम को दर-बदर करके रख दिया। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। उस पर दहशतगर्दों के स्कूलों को नुकसान पहुंचाने, तालिब इल्मों की निस्बत टीचर्स की तादाद कम होने की वजह से भी बच्चों की तालीम में रुकावटें आती रही। इंडियन आर्मी ने यह सब देखकर इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को फिर एक बार रोशन करने का बीड़ा उठाया और ऑपरेशन सद्भावना के तहत तालीमी निज़ाम को सुधारने के लिए अपनी खिदमात पेश की। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुल डोडा में 1989 में खासकर दहशतगर्दों से मुतासिर बच्चों के लिए यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल कायम कर दिया गया, जिसको रिकॉग्नाइज करके जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ एफिलिएट कर दिया गया। यहाँ स्कूल बिल्डिंगें बनाई है, तालीमी म्यार जो है तालीमी म्यार को बुलंद किया है, इंग्लिश सिखा रहे हैं हम लोगों को। दिस स्कूल वाज इनॉग्रेटेड ऑन 24th of March in 1999. At that time there were only 24 children and school was up to first standard, but now we have sought permission up to 8th standard by the School Board of Education Jammu. आज इस स्कूल में बिल्कुल कम फीस देकर यहाँ लगभग 200 गरीब घरों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे 8वीं क्लास तक की तालीम पा रहे हैं, जिसके बाद पास के जवाहर नवोदय विद्यालय में इनको दाखिला दिलाया जाता है। बच्चे यहाँ काफ़ी खुश हैं। उन्हें यहाँ जिंदगी डिसिप्लिन या संयम के साथ गुजारने की तरबियत दी जाती है और साथ ही आला मेयारी तालीम भी। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। मैं घाट से आती हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दूर दूर से आते हैं और गरीब भी है, काफ़ी गरीब भी है। जहां आर्मी इस स्कूल की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रही है, वहीं आसपास के इलाके के लोगों को भी इस स्कूल का निज़ाम चलाने के काम में शामिल रखा गया है। I will also tell you about the structure of the school, infrastructure of the school. There are a lot of facilities for every students who has come from far-flung areas. There are 24 hours lighting system. I served as teacher, headmaster and ZDO for 39 years. During the year April 2010, I reached my superannuation. The army has been doing an excellent work by facilitating our children to proceed in their educational system. I am highly impressed and I am member of this मैनेजमेंट कमेटी। Our first question is यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चलाया जाता है, जिसके लिए आर्मी की तरफ से टीचर्स रखे गए हैं। To learn English. English is a global language. If we want to interact with anyone, when we go any place in the world, yes, we think that English is too much necessary in our in this world. If
been settled in European countries. In European countries, there is only English language. ऑपरेशन सद्भावना के तहत आर्मी सरहदी और दहशतगर्दी से मुतासिरा इलाकों में तालीमी निज़ाम को मुअस्सर कराने के नेक कार्य में पूरे शद्दोमद से लगी हुई है। इस प्रोग्राम के तहत पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद वुसअत व तक़वियत देना भी शामिल है। कई जगहों पर स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत की गई और कई मकामात पर और क्लासों के लिए कमरों की तामीर का काम हाथ में लिया गया। कहीं बच्चों और